नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में आज के दिन के बारे में। आज था बजट और जैसा कि हमने कल प्लान किया था, कल की एनालिसिस जिन लोगों ने देखी होगी, तो हमने क्या चीज़ प्लान करी थी। हमने प्लान किया था कि मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट सिर्फ वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, मतलब मार्केट खुलेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और बीच में आके क्लोज हो जाएगा। इस तरीके का प्लान हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में किया था, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे आज होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी का मार्केट खुला, खुलने के साथ नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया और ऑलमोस्ट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और वहीं पे जाके क्लोज हो गया ऑलमोस्ट जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी। और कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आप डे हाई से डे लो का टारगेट आप इजीली ले सकते हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी में ये टारगेट इजीली मिल जाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। तो जिन लोगों ने यहाँ पे जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे ये आपका डे हाई था निफ्टी का। जैसे ये डे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करी गई। शॉर्ट की पोजीशन में जो सबसे बेस्ट शॉट था वो 23,500 की पुट का था। अराउंड 155 रुपये पे मैंने उसको ऐड किया था। अगर मैं यहाँ पे पोजीशंस की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 पोजीशन बनाई थी, क्योंकि मैंने आपको कल एक क्लियर पॉइंट बताया था कि मैं कुछ ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि जो व्यू है ना, उस व्यू के हिसाब से क्या है, वॉलेटिलिटी होगी और वॉलेटिलिटी में आपको क्या, आपको वन साइडेड मूवमेंट नहीं मिलेगा तो ऑप्शंस में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ निफ्टी की पोजीशंस बनाई थी। 23,500 की पुट एक मेजर पोजीशन थी, बाकी 23,200 की थोड़ी बहुत थी और 23,100 की थी, क्योंकि अगर ट्रेंडिंग हो जाता उस केस के लिए थी। जो मेजर पोजीशंस थी वो 23,500 की पुट की थी, अराउंड 155 पे ली थी। और डे लो जब हिट हुआ था तब वो अराउंड 250 तक गई थी। 230 पे मैंने वो वहाँ पे उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था। इवन 23,200 पे भी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। 23,100 की मैंने थोड़ी देर और रखी थी कि अगर ट्रेंडिंग होता है तो ये पुट प्रॉफिट दे सकती है, अदरवाइज इसको ब्रेक इवन पे काट दिया था, ठीक है। और लॉस ऑफ प्रॉफिट की मैं आपको शोइंग की बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके पीछे का थोड़े से लॉजिक होते हैं कि जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस आने लगता है वहाँ पे लर्निंग पूरी ख़राब हो जाती है। मेन चीज़ होती है कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो जिन लोगों ने डे हाई से डे लो का टारगेट ले लिया होगा, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपनी यहाँ पे डे हाई से डे लो की पोजीशंस का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। और जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल बाय करी होगी, क्यों करी, क्या रीज़न था, वो भी अपना बता सकते हो, ठीक है। दूसरी एक पोजीशन थी जो कि बेसिकली मैं अपने जो कोलाइट्रल को यूज़ करके बनाता हूँ, वो थी एक 23,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा था मैंने। और 23,500 का जो शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू थी अराउंड 510 रुपये पे के आसपास मैंने उसको बेचा था, यानी 510 पे 508 के आसपास मैंने उसको बेचा था। टोटल जो प्रीमियम था और क्लोजिंग देख सकते हो, अराउंड आपकी जो क्लोजिंग है वो करीब करीब 173 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं आपको डिके दिखाऊँ ना, तो कितना बेहतरीन डिके यहाँ पे। किसी ने कोई भी ऑप्शन बेचा होगा उसको डिके लगा होगा, आपको कहीं पे भी हरा निशान नहीं दिख रहा होगा। छोटा मोटा यहाँ पे कहीं है, क्योंकि ये बहुत डीप इन द मनी है। और पुट साइड पे भी अगर आप देखोगे कहीं पे, तो कॉल साइड पे भी देखोगे तो कॉल साइड पे भी कहीं नहीं है, हर जगह डिके लगा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 23,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल था, कॉल आपकी 51% गिर गई, ठीक है। और पुट करीब 34% यहाँ पे गिर गई है, ठीक है। तो टोटल दोनों साइड में करीब करीब आराम से 500 रुपये में से यहाँ पे 270 रुपये रह गए हैं। तो अच्छा खासा डिके यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स को मिल गया है। इवन मेरे को लगता है कि मंडे में ये और तेज़ी से गिर जाएगी, क्योंकि इवेंट ख़त्म हो गया, विक्स 10% से ज़्यादा गिर चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए कि आपको इवेंट में ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट किस तरीके का बिहेवियर कर सकता है। ये जो बिहेवियर होता है ना, कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर बीच में आके क्लोजर हो जाता है, इसमें ऑप्शन सेलर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर यही चाहता है कि आईवीज़ ज़्यादा हो, ठीक है, विक्स ज़्यादा हो और मार्केट वॉलेटिलिटी करके सेंटर में बंद हो, ठीक है। उस केस में जो प्रीमियम है ना, दोनों साइड के ऐसे तेज़ी से ड्रॉप होते हैं जिनका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो फार अवे ऑप्शंस थे ना, देखो 70% 80% तक यहाँ पे गिर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक एक ऑप्शन था जो मैंने रैंडमली कल सेल कर दिया था, 22,500 की पुट। 22,500 की पुट, अराउंड मैंने इसको कल 70 रुपीज़ पे सेल किया था।
₹6 रह गई है, ₹70 मतलब एक ही दिन के अंदर ये पूरी डाइल्यूट हो चुकी है, ठीक है ना? और मंडे जैसे ही खुलेगा ये ऑलमोस्ट ₹1 ₹2 के आस-पास खुलेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है ऑप्शन सेलर यहाँ पे अच्छा पैसा बना के गए हैं, ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबली मंडे को भी ये थोड़ा-सा साइडवेज़ होने वाला है, ट्यूसडे हो सकता है आपको एक मूवमेंट देखने को मिले, क्यों? क्योंकि ट्यूसडे सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, वहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में एग्ज़ैक्टली वैसा ही सेम आप कैंडल देख सकते हो, पूरी डोजी टाइप की कैंडल बनी है। डे हाई गया, अराउंड 50,000 के आसपास गया, वहाँ से ये एक ही कैंडल में 2 कैंडल में ये इसने अपना डे लो का टारगेट यहाँ पे हिट कर दिया था। हालाँकि एक ही कैंडल है 15 मिनट की जिसमें डे लो का टारगेट यहाँ पे हिट हो गया था। आप देख सकते हो वन वे में ही, और नीचे 49,000 तक गया था, ठीक है ना? तो यही है आज के मार्केट में कि आपको क्या है कि यहाँ पे बजट के हिसाब से अब क्या है, लोग स्पीच को अंडरस्टैंड करेंगे। जो टैक्सेशन में जो यहाँ पे 12.5 लाख के यानी 12.75 लाख तक यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा न्यू रिजिम में, उसका इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मार्केट को मिलेगा। बट मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये हमें मंडे ट्यूसडे में पता चल जाएगी। तो इसकी एनालिसिस हम कल के ट्रेडिंग सेशन में बेसिकली कल यहाँ पे कर लेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। बट आज के दिन में यही था कि मेन फोकस हमारा डे हाई से डे लो का था, और वो हमें परफेक्टली यहाँ पे मिल गया। ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्रीमियम उतने ज़्यादा महंगे नहीं थे। हाँ, शुरू सुबह-सुबह थे, सुबह-सुबह यहाँ पे प्रीमियम महंगे थे, बट जब तक बजट आया था तब तक प्रीमियम ठीक-ठाक से सस्ते हो गए थे, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, तो वो हमें 1-2 दिन में पता चल जाएगी। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो पोज़ीशंस थी वो मैंने आपको बता दी है, पुट साइड की पोज़ीशन थी बिकॉज़ डे हाई से डे लो का टारगेट हमें लेना था, और वो हमें परफेक्टली यहाँ पे मिल चुका है। बाकी आप अब इस चीज़ को थोड़ा-सा दिमाग में रखिएगा कि इवेंट में मार्केट किस तरीके का बिहेवियर करता है, तो वो चीज़ आप थोड़ी-सी अंडरस्टैंड रखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी इवेंट होगा तो आपको वो हेल्प करेगा। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि यहाँ से वन वे ऊपर चला जाएगा, वन वे नीचे चला जाएगा। देखो, जब भी मार्केट, सिंपल सी चीज़ है, ये वन वे ऊपर जा सकता था, अगर बजट इस लेवल पे आता। इस लेवल पे अगर बजट आता तो डेफ़िनेटली ये मूवमेंट होता, ठीक है? बट ये ऑलरेडी 3 दिन में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 500-600 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है। तो 500-600 पॉइंट के बाद यहाँ पे और 500 पॉइंट का मूवमेंट करेगा, इसके चांसेस बहुत कम हैं। और नीचे ये एकदम से गिर नहीं सकता, क्योंकि होता क्या है, जब बाइंग के पे मार्केट ऊपर आता है तो मल्टीपल्स यहाँ पे सपोर्ट्स क्रिएट होते चले जाते हैं। तो वो एक ही बार में ब्रेक नहीं हो पाते, इसीलिए गिरता भी नहीं है। इसीलिए ये ज़िगज़ैग घूम जाता है और उसमें ऑप्शन सेलर्स पैसा बना जाते हैं, ठीक है? तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आई होप आज के वीडियो से आप कुछ यहाँ पे लर्निंग आपको समझ में आई होगी कि इवेंट को किस तरह से ट्रेड किया जाता है। हमेशा कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करी जाती है, डे हाई से डे लो के टारगेट को यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। नीचे की तरफ मूवमेंट होता है तो डे लो से डे हाई का टारगेट भी ले सकते थे। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।